तस्वीरों में देख पा रहे हैं वो व्यक्ति यहाँ पर पहुँच चुका है और देखिए पीछे 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 गाड़ी भगाकर मारने का प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। जिसके घर के बाहर ये बैठे थे वो व्यक्ति गाड़ी लेकर यहाँ से भागता हुआ आपको तस्वीरों में जरूर नजर आ जाएगा। और गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था, जो घर के बाहर बैठे थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास लगातार ये व्यक्ति करता हुआ नजर आया। शादी करने वाले को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दूसरी शादी करने वाले को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नमस्कार, मैं बुलबुल शर्मा। तस्वीर हरियाणा के करनाल की अशोका नर्सरी की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें पूरा मामला एक महिला आप फोन स्क्रीन पर देख रहे हो, उनका कहना है कि इनके पति ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है बिना डिवोर्स दिए। इस महिला की 2 बेटियां भी है, जिसके चलते आज अपने पति के घर पर पहुंचे। पूरा मामला क्या है वो जानने का प्रयास कर लेते हैं। हाँ जी, मैं कनाडा से आई हूँ 8 फरवरी को। मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी किसी से कर ली है। मेरा डिवोर्स अभी हुआ नहीं है। इसी कोठी में दूसरी वाइफ के साथ वो रह रहा है। कितने दिन पहले शादी की है? इन्होंने 3 फरवरी को 2025 में शादी कर ली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमजीत है। अच्छा, और पति का नाम? पति का नाम रघुवीर सिंह है। और दूसरी पत्नी का किसने दी कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली? हाँ जी, मुझे किसी ने फोटोग्राफ्स भेजे थे किसी फ्रेंड ने कि उन्होंने शादी कर ली है, तो मैं वहाँ से रिसेंटली उसी टाइम निकल आई। तो आपने कंफर्म भी कर लिया कि हाँ शादी हो गई है या जी क्या? जी, शादी हो गई है। वो उसके साथ इसी घर में रह रहा है। किससे करी है? कौन है वो जिनसे करी है शादी? मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है। और वो इधर ही रह रहा है उसको लेके। तो पहले कोई अफेयर था, ऐसा कुछ चल रहा था? आई हैव नो आइडिया, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे 3 बच्चे हैं। तो आप कनाडा से आई हैं, तो आपके पति क्या यहीं रह रहे थे और आप कनाडा में रह रही थी? नहीं जी, वो कनाडा से दिसंबर 8 को 2024 में आया था। और उसने आके यहाँ फरवरी 3 को 2025 को शादी करके तो आपके संबंध ठीक नहीं चल रहे थे आपस में? नहीं जी, मेरा वहाँ थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। हम अलग रह रहे थे 2 साल से। बट मेरे बच्चे 2 मेरे साथ रहते हैं। एक बड़ी बेटी इनके साथ रह रही है। अच्छा। और हमारा अभी डिवोर्स यहाँ भी नहीं हुआ है। और डिवोर्स फाइल किया आप लोगों ने? नहीं जी, कुछ नहीं किया। बेटी ने भी नहीं बताया आपको कि शादी कर ली है दूसरी? जी नहीं, बेटी ने भी नहीं बताया। ये तस्वीर है। तो आपको पक्का कंफर्म है शादी कर ली है? जी हाँ, कितने साल हो गए आपकी शादी को? कितने साल हो गए आपकी शादी कर ली है? मेरी शादी को 22-23 साल हो गए हैं। और मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी से ही पहले यहीं रह रहे थे, यहीं पे कहाँ? हाँ जी, मैं यहाँ 7 साल यहाँ इंडिया रह के गई हूँ मदर इन लॉ के साथ। मुझे उसने यहाँ छोड़ा हुआ था कि माँ की केयर करने के लिए। और उसके बाद वो हमारा जैसे मुझे मारता पीटता था और काफ़ी टॉर्चर करता था वो मुझे। तो आपने उस दौरान कोई तब भी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। रंजीत को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। रंजीत को न्याय दो। तस्वीरों में देख पा रहे हैं युवा बोलेगा मंच आज एक बार फिर से किसी को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरे। आपको बता दें कि एक महिला जिसका नाम परमजीत है वो कनाडा से आई है। और उसके आरोप है कि उसके पति ने लगभग जिसके साथ उसकी 23 साल पहले उसके साथ शादी हुई थी, उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। और उसको ये सारी जानकारी फोटो के माध्यम से मिली। और आज युवा बोलेगा मंच और परमजीत जो आरोप लगा रही हैं अपने ही पति पर, वो यहाँ पर पहुंची है। पूरा मामला एक बार फिर से जान लेते हैं। बात ये है, ये हमारी बहन परमजीत कौर युवा बोलेगा मंच इसका साथ देने के लिए इसलिए आया है कि 22 साल की इसकी लड़की और इस मकान में इसके पति ने 19 साल की एक औरत यूपी से रामपुर से लेके आया और 19 साल की औरत से शादी कर ली। और यहाँ का 2 महीने हो गए कनाडा से आई। कनाडा से आने के बाद भाग दौड़ कर रही है। दरखास्त नहीं ली पुलिस वालों ने, बड़ी मुश्किल से दरखास्त दी। उसके बाद FIR दर्ज नहीं करी। FIR के लिए SP साहब के पास पहुंची, गिड़गिड़ाई। फिर SP साहब ने FIR दर्ज करी। FIR दर्ज होने के बाद आज तक कोई भी, बताओ भैया, ये वो लड़की है परमजीत कौर। और मैं सारे समाज को कहना चाहता हूँ, जिसने जब इसने शादी की थी उसकी शादी के 4 महीने बाद अपने पति को कनाडा बुलाया
पढ़ाया, मतलब स्पॉन्सर किया, ट्रांसपोर्टर बना दिया, बहुत बड़ा आदमी बना दिया, वहाँ मकान खरीदवा दिए, दिन रात ये नौकरी करती रही। उसके बाद इसका एक लड़की हुई, आज 22 साल की है। फिर इसका एक लड़का हुआ जो 19 साल का है। फिर इसकी एक लड़की हुई जो 17 साल की है। और उसके बाद जो अगर इसकी कहानी सुनोगे तो आंखों में पानी का पूरा मतलब रोना आ जाएगा। किस तरह से ऐसी ऐसी महिलाएं हमारे देश में हक मांगती नहीं है तो फांसी पे लटक जाती है, पंखे पे लटक जाती है। पर इस बहन को हम लोगों ने हौसला बढ़ाया। इस बहन से हमने कहा कि हम लोग न्याय दिलाएंगे। और प्रशासन को तुरंत ये मकान है इसका, इस मकान में एक एक ईंट इसके पूंजी की, इसकी मेहनत की पूंजी का पैसा इस मकान में लगा हुआ है। पर ये कलयुग देख लो, ये असली बीवी बाहर। और जो मतलब हमारे कानून में, हिंदू रीति रिवाज में भी नहीं होता कि दूसरी शादी क्या बिना डिवोर्स के, जेपी जी आप भी वकील है, क्या बिना डिवोर्स के दूसरी शादी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस टाइम जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए था। ऐसा ही जो गीता, क्या नाम है गीता, हाँ, उसने इसको घुमा घुमा करके, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये मीडिया की आवाज़ नहीं होती, यहाँ बहुत महिलाएं हैं, हमारे पास फोन आते हैं, वो लटक जाती है पंखे से, हार जाती है। पर इसको हारना नहीं दिया। इसको कहा कि हम लोग इंसाफ शुरुआत करिए। ये देखिए, ये पहली तस्वीर, और ये देखिए, ये है इसका पति। और पुलिस कहती है कि मांगसूत्र का लेके आओ, उसका लेके आओ। हमारे हिंदू रीति रिवाज में जब वो इतना ही फोटो होता है ना, उसमें थोड़ा उसमें ही शादी हो जाती है। इसने 43 साल की उम्र इसके पति की। इसका इतना कसूर था ना कि इसने अपने पति को कनाडा बुलाया, वहाँ पढ़ाया लिखाया, स्पॉन्सर किया, बड़ा आदमी बनाया। अच्छे घर से थी ना वो, बड़े गांव से सरदार की। तो उसके बाद शर्म नहीं आई, 22 साल की गुड़िया और 19 साल की लड़की से शादी करके रामपुर यूपी की जो है, और पता नहीं किसने कौन बिचौलिया बना। कितना बड़ा पाप हुआ, कितना बड़ा अत्याचार किया है हमारे करनाल की इस परमजीत कौर की बेटी से। आपके माध्यम से कहेंगे हम लोग तस्वीरों में देख पा रहे इस महिला के घर पर तमाम ये इसकी रिश्तेदारी में भाभी लगती है और ये भी भाभी लगती है। ये मामा जी की बहू है इसके। और ये भी ये शादी कहाँ पर हुई है? ये शादी आई थिंक रामपुर किरमचा यूपी। यहाँ गार्डन में, गार्डन का नाम बताओ। यहाँ इसने रिसेप्शन की है फूडी गार्डन में। अच्छा। ये जो तस्वीर है ये फूडी गार्डन की है। अच्छा। इसने फूडी गार्डन में रिसेप्शन की है और शादी वो जो आपको फोटोज। तो उनके परिवार के सबको पता है कि पहले से आपसे शादी हो रखी है और बेटी की शादी करी है? जो सारे इसमें इन फोटोज में मौजूद हैं उनको सबको पता है कि मेरे बच्चे हैं 3 और मैं इसके साथ शादीशुदा हूँ। उसके बावजूद मेरा शादी हो गई? डाइवोर्स नहीं किया अभी हुआ। तो उन्होंने षड्यंत्र रच के इसकी दूसरी शादी। तो आपने कोई कोर्ट में डाइवोर्स डाला हुआ था पहले कुछ? जी नहीं, कुछ नहीं डाला हुआ, कुछ नहीं है। अब क्या गाड़ी चलाने की कोशिश करी थी। कौन हस्बैंड थे इस गाड़ी? हाँ, इसका हस्बैंड था। हमने तो रुकवा करके बात करने को कहा था। ये तो ऊपर चला रहा था, ये जानने वही देता तो है जो तो। तस्वीर में आपने दिखाए हैं वही? हाँ 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 हाँ। ये दरिंदे हैं, दरिंदे, समझ गए? फैंस इसका न्याय होता है, लग रहा ना। हाँ, ये ऐसे दरिंदे होते हैं। कोई नहीं, भाई को तो उसने मारने की कोशिश की है। उसने प्रेस वालों को भी मारने की कोशिश की है। गुंडागर्दी चल रही है, यहाँ पुलिस कुछ नहीं कर रही है। और ये मेरा हक है, मुझे अपना हक मिलना चाहिए। गाड़ी के आगे कोई भी आता है तो उसको चढ़ा उसको मार देता। ये साइको बंदा, इसने मेरे भाई को मारने की कोशिश की है। और जो वो मेरे साथ जेपी सिंह आए हुए हैं उनको ऊपर गाड़ी चढ़ाने की इसने कोशिश की। कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में केस जो मर्जी चल रहा हो, वो अलग मैटर है। हमारा यहाँ अलग मैटर है। दर्ज हो गई है जी। वहाँ तो हमारा दर्ज होने के बाद तो हिंदू रीति रिवाज में FIR दर्ज बड़ी मुश्किल से गंगाराम पुलिस कप्तान के द्वारा हुई है। पहले तो कोई नहीं थे। गीता जी जो आईओ है कोर्ट में तो केस। अरे ये असली जो धर्मपत्नी है ये बाहर और अंदर मतलब हमेशा तलाक के बाद दूसरी शादी करता है आदमी, करता है तो। और अब देखा नहीं, मार दिया होता। हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाई या मेरे को यहाँ मेरी बाजू पे लगी। अगर जब मेरे को पहले पता होता बस साले की यहाँ टांग तोड़ देता। पीछे ही भागे थे आप। हाँ सर, ये क्या करते, पीछे ना भागते और क्या करते। निकल गया गाड़ी? निकल गया सर। पैर के ऊपर को निकाल के देगा टायर।
अच्छा डैडी हैं। हाँ जी। तो आपसे पैसे लेके इसकी रजिस्ट्री करवाई? हाँ रजिस्ट्री करवाई। फिर अपना 3 साल अपने घर में इसको लंगर छिकाया। मेरे बेटिया ने, ये दोनों काम करते थे। मेरे बेटे ने अपना कहने लगे, सरदारनी मारी कहने लगी कोई बात नहीं मेरी बेटी का घर बन जाएगा, पर घर बनया नहीं, घर आज तक नहीं बनया। हम तो पूरा डूब के मर जाएंगे पूरा। बहुत दुख की बात, आपकी बेटी का एक तरह से घर उजाड़ मारा जाड़ के घर कर दिया ना। क्या नाम है आपका? मेरा संतोष सिंह है जी। तो आप भी कनाडा रहते हो? हाँ जी, मैं उधर रहना। यहीं रहते हो? यहाँ कहाँ रहते हो आप? मैं होती कनाडा यहाँ लेने बेटे आया। देखिए पिता की आंखों में आंसू हैं। अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए पिता ने पूरा जोर लगा दिया कि उसकी बेटी का घर बसे, लेकिन घर नहीं बस पाया। और आपको बता दें कि कनाडा में महिला रहती है और अपने पति को यहाँ से शादी होने के बाद पति को साथ बुला लिया और वहाँ पर अपनी डिस्ट्रीब्यूट भी इनका काफ़ी चला। 23 साल लगभग शादी को हो चुके हैं और आज न्याय के लिए जो उनकी पत्नी है वो दर बदर भटकती हुई नजर आ रही है। बुजुर्ग माता पिता है, अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए घर के बाहर बैठे हैं। आपने एक मेहनत से अपनी बेटी का घर बसाने का प्रयास किया था? हमने प्रयास किया। हमने 3 साल ज्यादा मेरे बेटे ट्रक में चढ़ाया, ट्रक लेके दिया मेरे बेटिया ने, सारा कुछ किया, अपनी कमाई करते रहे दोनों। मैं हमारी सरदार ने कहे भाई अपने बच्ची का घर बन जाएगा, घर बन जाएगा। हमारी बच्ची का आज लग नहीं घर बना। पहले दिन से ही ऐसा इनका डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था या पहले इस तरह से जब की भी आई है ना, जब इनका आई हो थी, इसकी ससु ने इसकी नंद ने खड़ी नहीं होनी। पर पता की है ऐसा हमने किया, बेटी तेरा घर बनेगा, मेरा डैडी घर बन जाएगा, 4 लाख दे दो, 20 दे दो, 30 दे दो, हम भरते रहे। हाँ इसे घर बनाते रहे। चल बेटी खरे खरी सियाने बन जाएंगे। इनके घर कुछ नहीं, 2 किले जमीन थी इनकी, कुछ नहीं था इनके पल्ले। वो बड़े गांव में कोई आज भी सामने है, गाड़ी चढ़ाने लगा था। आज देखो तले दे के मैं तो क्या, मेरे को तले दे दो, मेरे को तले दो, तले दे देन लगा सी मुंडे मेरे को तले दो। ਇਹ ਖੜਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ऐसा तो प्यो का लाल सी तो खड़िया ਹੁੰਦਾ उरे। और जनानी नाल नहीं करता, जनानी दूसरे का नहीं बैठी थी, उसको लेके देखो इसमें क्या फायदा हुई। बिहार बिहार साथ से या तो गड्डी भगा के ले गया। जब हमारे को न्याय मिलेगा नहीं तो हम यहाँ नहीं उठेंगे, मर जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे। हम ही रहेंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा, न्याय नहीं रहेंगे। हमारी तो गवर्नमेंट न्याय नहीं कर रही। पैसे खा लेते हैं, 4 रुपये पैसे खा लो, बस 2 महीने के बेटी को क्या बात है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं जिसके घर के बाहर आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है वो खुद पुलिस के साथ पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस को इन लोगों ने सूचना दी थी और फिलहाल वो व्यक्ति यहां पर पहुंचा, साथ में पुलिस भी पहुंची हुई तस्वीरों में आपको जरूर नजर आ जाएगी। जो पूरा मामला है वो आपको बता दें कि एक महिला आरोप लगा रही है कि इस महिला के जो पति हैं उन्होंने बिना डिवोर्स के दूसरी शादी है वो कर ली है। और फिलहाल पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची है और दूसरी तरफ वो व्यक्ति भी पहुंच चुका है जिसने अभी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास भी किया था, वो भी मौके पर पहुंचे हैं। दूसरी तरफ वो व्यक्ति भी पहुंचा आ है और फिलहाल उनसे भी जो बात है वो करने का जो प्रयास है वो जरूर किया जाएगा। तस्वीरों में मेरे साथ कैमरे में रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड हो रही है, बात नहीं है, धमकी भी देकर गए थे। गाड़ी चढ़ाने की गाड़ी के ऊपर के लेने आ गया तू यहाँ रोलन पड़ना ही। मैं अपना थाने मैं थाने में जा रहा हूँ। मैडम को बोला बात क्या है इसका, और मेरा मुकदमा 3 साल से लग रहे हैं। मेरा इसका मेरी माँ का घर है, ये इसने पहले भी हमला करा। हमने एसपी साहब को दरखास्त दिया, एसपी साहब को दरखास्त दी है पहले भी, और आज ये फिर आके हमला कर रही है। तस्वीरों में देख पा रहे ये व्यक्ति अब थाने में जाता हुआ थाने में जा रहा है और देखिए एक पत्नी का गुस्सा है। उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, और उसी का गुस्सा तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि अब पुलिस की टीमें मौके पर जरूर पहुंची है और जो महिला है उसका पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचा है और इंसाफ की गुहार है वो भी लगाते हुए तस्वीरों में आपको जरूर नजर आ जाएंगे। और थोड़ी देर पहले ये व्यक्ति यहाँ से कुछ ही देर पहले वो व्यक्ति यहाँ से गुजरा था और
HR05BP3179 गाड़ी का नंबर है। फिलहाल पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची हुई है और इंसाफ की गुहार। कौन मार लगा था? मारे को मारने लगा था हमारी बहन को, मारे को मारने लगा था, छोड़ गया बहन चोदे। इसकी माँ का कि हमारी बहन का कोई कहते हक नहीं, इसकी माँ का किसी माँ की कोठी है, हमारी बहन का नहीं गया। इसके हमारी माँ की कोठी है, इसकी माँ की कोठी बनाई है, हमारी बहन ने कमाई कर कर कोठी बनाई है, इसकी बहन माँ का घर है। आपके नाम रजिस्ट्री है, मकान की रजिस्ट्री आपके नाम है? भैया जब ये मकान लिया गया था इसने मुझे हिप्नोटाइज किया कि अगर मेरी माँ के नाम ये मकान होगा तो हमारी इज्जत होगी, कि मैं एक एक बेटा हूँ, एक एक बहू है और हम उनकी इज्जत कर रहे हैं। तो मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि ये ऐसा काम करेगा। तो अब ये इसलिए माँ की कोठी बता रहा है क्योंकि इसकी माँ के नाम पे मैंने रजिस्ट्री करवाई थी। तो जैसे जो भी आपने पेमेंट किया वो आपके पैकेज के लिए भैया वो हम कनाडा से लेके आए थे, वो मेरे पास सारी रसीद है जी, रखी हुई है। दिखा पाऊंगी मैं, जान भी दिखानी होगी। पैसा आपने लगाया बिल्कुल। फिर हम देख पा रहे हैं इस महिला ने सारा पैसा लगाया, खर्च किया, मकान बनाया और ये व्यक्ति कह रहा है कि उसकी माँ का मकान है और अभी गाड़ी लेकर यहाँ से गुजर रहा था। उसको रोकने का प्रयास जरूर किया लेकिन उसने गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया और तभी पुलिस की टीमें है वो मौके पर पहुंची हुई है और इंसाफ की गुहार है वो परिवार के लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और भी गाड़ी चढ़ा दी चला दीजिए। मैं तो जिसने आपने जिसको बेटे की तरह रखा वही आज बेटे की तरह रखा। मैं क्या मेरा छोटा है, यू मेरा बेटा है और यू जोन सा राम का भी है, नहीं कभी बेटा नहीं बनया। 3 साल आपके घर में भी रहा है। 3 साल मैंने रखा है अपने बेटे का, क्या छोटा है, इसको कुछ ना लेके दिया, इसको काम कराया। मेरे बेटे ने 35 लाख रुपया भेजा कोठी ली, उथे पानी दूसरी उथे ली कोठी, ओदे मेरे बेटे ने पैसे भेजे भी मेरे बनवाइए का मतलब कोई रीति रह जाए। इसको बेच के आ गई, वो भी घर बेच के इसकी माँ ले आके अपनी माँ के नाम है इनकी। हाँ माँ के नाम है जी, जो कुछ लेंदा था माँ के नाम करवा दिया, मेरे नाम पे ले लेगी लड़की। अभी आया था वो जो उनके पति हैं, तो क्या गाड़ी काफी रफ्तार से ऊपर भी चढ़ा दी? 2 लड़के मार के लिया थी, उसका जिम्मेवार कौन सी? पुलिस, जब पुलिस साथ आई सी, जिम्मेवार पुलिस होगी। हाँ पुलिस ही होगी, हाँ गवर्नमेंट होगी। तो चुप कर। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तो कल उसके साथ कोर्ट में गया था। जब कोर्ट में हम दोनों पेश हुए, ये उसके साथ पेश हुआ था और ये उसको हर एक CID दे रहा है इसके घर में। मैं तो यहीं पे खड़ा था। अगर तेरी सगी सिस्टर होती तो यार सिस्टर होती तो मर जाता, ये सिस्टर होती तो मर जाता। क्या नाम है भाई? हाँ ये उसका चेला है। मैं तो इसको भी पकड़ो। कपड़े देने आया, तू धोबी है ना, मेरे को जानता है ना मैं कौन थी। मैं यहाँ रह के गई, कौन थी मैं? आप यहीं पे रहते हैं? अरे कौन है? कौन थी मैं? मेरे तो इनसे मिलेगा कई सालों का आपसे। नहीं कौन थी मैं? रघुवीर की क्या थी ये बता दे। बोल वाइफ थी पहले कह रहे, अब भी वाइफ हूँ मैं। अब तो मुझे पता नहीं के बारे में, तो अभी आधे कपड़े देने का नहीं तू लेने मैंने देखे यहाँ भीड़ थी, मैं खड़ा हो गया। तू अपना फोन दिखा। मैंने उनसे नहीं फोन किया, मैं तो किसी और नंबर दिखा, नंबर दिखा। एक मिनट नंबर देखो, नंबर दिखा। मैं तो बागी अंकल से बात कर रहा नहीं था। बागे अंकल कौन है? ये हरप्रीत नेवल कौन है? ये लक्की है ना? हाँ लक्की के साथ क्या बात कर रहा था? इसका फोन पकड़ो। मैंने क्या करना है? तू क्यों नहीं जान क्या लग रहा है तू? तेरे को भी मैंने फंसा रहा हूँ।